थाने के अंदर रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और कमरे में सिर्फ पूछताछ की आवाज गूंज रही थी। एक युवा लड़की घबराई हुई कुर्सी पर बैठी थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई बहुत बड़ा सच अपने अंदर छिपाकर बैठी हो। सामने बैठे पुलिस अधिकारी ने सख्त आवाज में पूछा, बताओ, तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है? लड़की ने कांपती हुई आवाज में कहा, सर, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मुझे गलत समझा गया है। मैं वहां अपनी मर्जी से नहीं गई थी। इतने में एक कांस्टेबल ने फाइल मेज पर रखते हुए कहा, सर, यही वो लड़की है जिसे बार के अंदर डांस करते हुए पकड़ा गया था। जब रेड पड़ी तो बाकी लोग भाग निकले, लेकिन ये वहीं मिल गई। अधिकारी ने लड़की की तरफ गुस्से से देखा और बोला, तो अब क्या कहोगी? क्या मजबूरी थी तुम्हारी? लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, सर, मैं पैसे कमाने या डांस करने नहीं गई थी। मैं तो किसी का पीछा करते हुए वहां पहुंची थी। पूछताछ कर रहे अधिकारी ने तुरंत कुर्सी से थोड़ा आगे झुकते हुए पूछा, पीछा? किसका पीछा कर रही थी तुम? लड़की कुछ पल तक चुप रही। ऐसा लग रहा था जैसे वह नाम लेने से डर रही हो। कमरे में मौजूद सभी पुलिसकर्मियों की नजर उसी पर टिक गई। आखिर उसने गहरी सांस ली और बोली, सर, उस आदमी का नाम शिव कुमार है। जैसे ही शिव कुमार का नाम लिया गया, कमरे का माहौल पूरी तरह बदल गया। कुछ पुलिस वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जबकि अधिकारी के चेहरे पर भी हैरानी साफ दिखाई देने लगी। उसने तुरंत पूछा, तुम शिव कुमार को कैसे जानती हो? लड़की ने जवाब दिया, मैं उसे पहले नहीं जानती थी, लेकिन पिछले कई दिनों से उसकी हरकतें मुझे शक वाली लग रही थीं। मुझे लगा कि वह किसी बहुत बड़े अपराध में शामिल है, इसलिए मैं उसका पीछा कर रही थी। अधिकारी ने तुरंत दूसरी फाइल मंगवाई। कुछ सेकंड बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें शायद खबर नहीं है, शिव कुमार को कुछ देर पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। यह सुनते ही लड़की ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके चेहरे पर डर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उसने धीमी आवाज में कहा, सर, अगर वो गिरफ्तार हो गया है तो अब उसकी पूरी सच्चाई भी सामने आ जाएगी। तभी बाहर से एक और पुलिसकर्मी तेजी से अंदर आया और बोला, सर, इस लड़की की पहचान हो गई है। ये कोई आम लड़की नहीं है। ये बलदेव सिंह चौहान की बेटी अध्या सिंह है। ये सुनते ही कमरे में मौजूद सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अधिकारी कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक प्रतिष्ठित परिवार की लड़की उस बार तक पहुंची कैसे। उसने तुरंत पूछा, क्या इसके खिलाफ कोई सबूत मिला है? क्या इसने कोई गैरकानूनी काम किया है? पुलिसकर्मी ने फाइल देखते हुए जवाब दिया, नहीं सर, अभी तक इसके खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। ये सिर्फ मौके पर मौजूद थी। अधिकारी ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, अगर इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है तो इसे छोड़ दो, लेकिन जाने से पहले कागजी कार्रवाई पूरी करवा लेना। लड़की ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ कहना चाहती है, लेकिन डर के कारण चुप है। जैसे ही वह बाहर निकलने लगी, उसने अचानक पीछे मुड़कर अधिकारी से कहा, सर, अगर आपको सच में शिव कुमार के बारे में सब जानना है तो उसके मोबाइल या घर की तलाशी मत लीजिए। वहां कुछ नहीं मिलेगा। असली राज किसी और जगह छिपा है। यह सुनते ही अधिकारी रुक गया। उसने तुरंत पूछा, कहाँ? लेकिन लड़की बिना जवाब दिए वहां से बाहर चली गई। उसके चेहरे पर डर था, लेकिन साथ ही ऐसा आत्मविश्वास भी था जैसे उसे उस रहस्य का पता हो जिसे पुलिस अब तक समझ ही नहीं पाई थी।